मेरे बच्चे, मैं तेरी माँ काली बोल रही हूँ। तूने जिस पंडित से मेरी पूजा कराई थी, उसने उस पूजा को अधूरी छोड़कर तेरे खिलाफ टोटका किया है। इतना बड़ा टोटका किया है कि उसे कोई भी नहीं रोक सकता। लेकिन तू वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक देखना और वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। तुझसे जो भी श्रद्धा हो इस वीडियो में थोड़ा बहुत दान पुण्य कर देना, जिससे कि मैं तेरा टोटका को दूर कर सकूँ। मेरे बच्चे, यदि तुम्हें आज मेरा यह संदेश प्राप्त हुआ है तो तुम बहुत ही भाग्यशाली हो। इसलिए अपनी माता के संदेश को अंत तक अवश्य सुनना। मेरे बच्चे, अब खुद को तैयार कर लो, क्योंकि अब तुम्हारे साथ कुछ ऐसा घटित होने वाला है जिसे जानकर तुम चौंक जाओगे। लेकिन तुम्हें डरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि तुम्हारी माता तुम्हारे साथ है। मैं तुम्हारी हर संदेह को दूर करूंगी। मेरे बच्चे, एक व्यक्ति हैं जिससे तुमने अब सभी रिश्ते खत्म कर दिए हैं। तुम अब उससे बात भी नहीं करते और तुम नहीं चाहते कि फिर से वह तुम्हारे जीवन में प्रवेश करे, क्योंकि मेरे बच्चे, आपको अपने इस मैसेज को सुनने के लिए आप परम सौभाग्यशाली हैं। यूनिवर्स आपको अपने इस मैसेज के माध्यम से आपको यह बताना चाहते हैं, सुख और समृद्धि की राह खुल गई है। तुम्हारे लिए तुम्हारे मस्तिष्क पर जितनी भी चिंताओं की रेखाएं दिख रही थी, जो तकलीफ के बादल छाए थे मेरे बच्चे, वह समस्त तकलीफें अब खत्म हो जाएंगी। 3 दिनों के भीतर तुम्हारे सामने एक सुअवसर आने वाला है, जिसका इस्तेमाल करके तुम बहुत आगे बढ़ सकते हो। सुरक्षित है तुम्हारे रास्ते। तुम बहुत दूर तक जाने वाले हो जो सोचा नहीं था। तुमने उस रास्ते में तुम्हारे कदम आगे बढ़ेंगे और ऐसा तेज परिवर्तन तुम्हें नजर आएगा। सुख की होगी वर्ष। तुम पर जो लोग अब तक तुम्हें छल आए हैं, धोखा देते आए हैं, तुम पर समृद्धि बरसने वाली है। सुख, शांति, वैभव और ऐश्वर्य की तुम प्राप्ति करने वाले हो। बहुत कठिन समय देखा तुमने। विकट से विकट परिस्थितियों में भी तुम हार नहीं मानी। धीरज है तुम्हारे भीतर, धैर्य है तुम्हारे भीतर, हृदय तुम्हारा विशाल है। दुख को दुख नहीं समझते हो, सुख को सुख नहीं समझते। समान मात्रा में तुम अपने जीवन को आनंदित कर रहे हो। इसीलिए माँ काली की कृपा तुम पर बरस रही है। पूरे होने जा रहे हैं तुम्हारे स्वप्न, तुम्हारी इच्छाएं धीरे धीरे संपूर्ण रूप ले रही हैं। ईश्वर की कृपा तुम पर बन रही है। मेरे प्रिय, चारों दिशा से तुम्हें सहयोग प्राप्त हो रहा है। बहुत आगे जाओगे, तुम बहुत उन्नति करोगे। तुम चित्र खुल रहे हैं, तुम्हारे लिए धन की होगी। तुम पर वर्षा, एक समय तुमने धन की कमी को देखा है। आगे बढ़ो मेरे प्रिय, सकारात्मक रहो। यही सकारात्मक समय तुम्हारे जीवन में भी लौट कर आ रहा है। सुखद अनुभूति करोगे, तुम सब मिलेगा। भाग्य तुम्हारा खुलता चला जाएगा। तुम्हारे जीवन से जुड़ी हर परीक्षा अब समाप्त हुई। प्रतीक्षा की घड़ी समाप्त हुई। तुम्हारे जीवन में होने जा रही है चारों दिशाओं से एक चमत्कार। तैयार रहो, रोम खड़े हो जाएंगे। तुम्हें कुछ ऐसी शक्तियां, ऐसा शक्ति तुम्हारे साथ देखने को मिलेगा। तुम्हारे कदमों को कोई रोक नहीं सकेगा। तुम्हारे भाग्य को कोई सुला नहीं सकेगा। मेरे प्रिय, तुम सुंदर हो, काबिल हो, विशिष्ट गुणों से भरे हुए हो। दिन प्रतिदिन तुम और अधिक श्रेष्ठ होते चले जा रहे हो। तुम्हारी कृति का त्याग किया है तुमने। अब तुम्हारे भीतर बेहतर बदलाव हो रहे हैं। आगे बढ़ने का सही समय यही है। सफलता तुम्हारे द्वार पर होगी, क्योंकि तुम्हारे लिए रास्ते अब खोल रहा हूं मैं तुम्हें निर्णय लेने में सक्षम बना रहा। संगीत हूं। जो भी कमी थी तुम्हारे जीवन में, वह पूर्ण हो जाएगी। जो भी स्वप्न देखा था तुमने, वह स्वप्न अब साकार हो जाएगा। गिनते गिनते थक जाओगे, इतनी खुशियां मिलेगी तुम्हें। तुम्हारे जीवन में आभास करो, सब कुछ अच्छा होने वाला है। अब सब कुछ वैसा ही होगा जैसा प्रारंभ से तुमने सोचा था। अत्यंत ही कुछ बहुत शुभ घटित होने वाला है।
तुम्हारे साथ साथ एक शक्ति है जो निगरानी कर रही है। तुम्हारी प्रार्थनाओं का पूरा होने का समय आ गया है। विलोक के द्वार खुल रहे हैं। खुशियां तुम्हारे बगल में खड़ी हैं। उसे पहचान, एक मनुष्य रूप में परमात्मा ने भेजा है। तुम्हारा साथ ही तुम्हें प्रसन्न करने के लिए, तुम्हारी इच्छाओं को पूर्ति करने के लिए तुमने कुछ अच्छे कर्म किए थे, परंतु जिसका फल तुम्हें अब तक प्राप्त नहीं हो पाया था। अब तुम्हें तुम्हारे अच्छे कर्मों का फल मिलने वाला है। तुम्हारे सपने साकार होने वाले हैं। दिव्य लोक के द्वार खुलने वाले हैं। संघर्षों का यह कड़ा समय अब समाप्त हो रहा है। खुशियों से भरा, आनंद से भरा जीवन तुम देखने जा रहे सुख की अनुभूति करोगे। तुम शांत रहने वाला है। तुम्हारा मन देखो, अब कोई दुख तुम्हें दुखी नहीं करेगा। कोई परेशानी, कोई बाधा तुम्हारे मार्ग में नहीं आएगी। संगीत खुशियों से जीवन भर उठेगा। तुम्हारा आज से 990 दिन बहुत श्रेष्ठ साबित होंगे। तुम्हारे लिए इन 90 दिनों में तुम्हारी कई इच्छाएं पूरी होंगी, जागृत होंगे। तुम्हारे सपने, अब तुम उन चीजों को भी प्राप्त कर पाओगे जिसे प्राप्त करना केवल तुम सोच सा आकर करते थे। मेरे प्रिय, तुम्हारा दिव्य प्रेम अब तुम्हें मिलने जा रहा है, तुम पर बरसने जा रही है। माँ काली की कृपा, आगे बढ़ो मेरे प्रिय, यह रास्ते खुल रहे हैं। तुम्हारे लिए अब सब कुछ वैसा ही होगा। यह संदेश केवल तुम्हारे लिए है। मेरे प्रिय, बाधाओं से मुक्त होने का सही समय आ गया है। इतिहास फिर से खुद को दोहराने जा रहा है। एक विपत्ति का समय देखा, तुमने कठोर परिस्थिति देखी, तुमने वह भी घड़ी देखी। तुमने जब किसी ने तुम्हारा साथ नहीं दिया, लो अब उस परिस्थिति को देखोगे। तुम जहां दुनिया खड़ी रहेगी, तुम्हारे लिए शुभ समय है। यह तुम्हारे लिए अनुकूल समय है। समय पर्याप्त है। तुम्हें कार्य और अधिक करने हैं। संपन्नता के रास्ते में बहुत आगे जाना है। तुम्हें सफलता पर सफलता तुम्हें प्राप्त होगी। संयम के साथ, धीरज के साथ तुम अपने कर्मों पर ध्यान दो। कोई कुछ बिगाड़ नहीं सकेगा। तुम्हारा हर रास्ता पर तुम्हें एक सहयोग प्राप्त होगा। यह दिव्य शक्ति माँ काली की है जो तुम पर बरस रही है। दूसरों की आलोचनाओं से दूर रहते हो। तुम मार्ग खुलते चले जा रहे हैं। तुम्हारे लिए संबंध अच्छे रखते हो। सबके साथ यही कारण है कि तुम परमात्मा को अति प्रिय हो। सुखद अनुभव करोगे। तुम जीवन बहुत अद्भुत रूप से बदलने वाला है। संसार सुलेगा। तुमने अपने सपनों को सोचा था, अपनी मंजिल को देखा था। 3 दिनों के भीतर तुम्हें एक नई राह मिलेगी जिससे जरा भी सहयोग की उम्मीद नहीं थी। अब उससे भी तुम्हें जीवन में सहयोग प्राप्त होगा। तुम हृदय के बहुत सच्चे हो। किसी की आलोचना नहीं करते। दूसरों का संबंध बना रहे हो। इसकी वजह से खुद पर तकलीफ ले लेते हो। मेरे प्रिय, अब तुम पर माँ काली की कृपा बरस रही है। अब सब कुछ वैसा ही होने जा रहा है जैसा तुमने कल्पना की थी। खुशियों की अनुभूति करोगे तो मन तुम्हारा शांत रहेगा। रज के साथ, संयम के साथ तुम इस रणभूमि में आगे बढ़ने वाले हो। जिसने भी सताया, तुम्हें परेशान किया, मेरे भोले बालक, यह भी तुम्हारी सबसे बड़ी कमजोरी बन सकती है और अतीत में बनी भी है। क्योंकि इस निस्वार्थ की धुन में तुम स्वयं को पीछे छोड़ देते हो। तुम हर किसी की प्यास बुझाते बुझाते खुद प्यासे रह जाते हो। तुम हर किसी के घावों पर मरहम लगाते लगाते अपने घावों को रिसने के लिए छोड़ देते हो। अपने लिए समय नहीं निकाल पाते। अपने लिए प्रेम नहीं करते और इसी कारण तुम उन लोगों के प्रभाव में आ जाते हो जो तुम्हारे लिए अच्छे नहीं हैं, जो तुम्हारी ऊर्जा को निचोड़ते हैं, जो तुम्हें कमजोर बनाने की कोशिश करते हैं। वे तुम्हारी निस्वार्थ को तुम्हारी मूर्खता समझते हैं।
वे तुम्हारे प्रेम को तुम्हारी आवश्यकता समझते हैं। वे तुम्हारी दया को तुम्हारी कमजोरी समझते हैं। और तुम मेरे बच्चे उन्हें अपनी ऊर्जा का अमृत पिलाते रहते हो। यह संगीत जानते हुए भी कि वे विषधर सर्प है जो बदले में तुम्हें केवल डसेंगे। मैं तुम्हें बताना चाहती हूँ और इसे सुनो। अपनी आत्मा से सुनो कि तुम खजाने की तरह हो। तुम कोई साधारण पत्थर नहीं जिसे राह में फेंक दिया जाए। तुम एक ऐसी तिजोरी हो, एक ऐसी दिव्य मंजूषा हो जिसमें अनमोल रत्न छुपे हैं। ऐसे रत्न जिनकी चमक के आगे कुबेर का खजाना भी फीका पड़ जाए। धन दौलत सोना चांदी ये तो मिट्टी है मेरे बच्चे। तुम्हारी आत्मा की चमक, तुम्हारी शक्ति, तुम्हारा प्यार, तुम्हारी करुणा, तुम्हारी सहनशीलता, तुम्हारा अटूट विश्वास यह सबसे बड़ा खजाना है। परंतु तुमने इसे खोला हुआ छोड़ रखा है। तुमने इस अनमोल तिजोरी का ताला तोड़कर इसका दरवाजा चौखट खोलकर इसे संसार के बाजार में रख दिया है। अपनी ऊर्जा को बिना सुरक्षा के, बिना सीमा के, बिना सीमा रेखा के ऐसे लोगों के सामने रखा है जो केवल तुम्हें नुकसान पहुंचाना चाहते हैं, जो गिफ्ट की तरह तुम्हें नोचना चाहते हैं, जो तुम्हारे कमजोर क्षणों की प्रतीक्षा करते हैं ताकि वे तुम्हारी आत्मा के मांस को नोच सके, जो लोमड़ी की तरह तुम्हारी कमजोरियों को पकड़कर तुम्हारी भावनाओं से खेलकर तुम्हें कमजोर करना चाहते हैं। मेरे बच्चे, मैं तुम्हें समझाना चाहती हूँ कि यह गिद्ध, यह लोमड़ी, यह नकारात्मक ऊर्जा वाले लोग यह तुम्हारे जीवन के विष हैं। यह तुम्हारी शक्ति के दुश्मन है। यह तुम्हारी आभा के चोर हैं। यह वो परजीवी है जो तुम्हारे प्राण वृक्ष से चिपककर उसका सारा रस चूस लेना चाहते हैं ताकि तुम सूख जाओ, ठुठ बन जाओ, और वे तुम पर हावी होने की कोशिश करते हैं बार बार, हर दिन, हर क्षण। उनके शब्द, उनके कार्य, उनकी चुप्पी भी तुम्हें कमजोर करने का एक षड्यंत्र होती है। परंतु अब मैं तुम्हें कहती हूँ, अब बहुत हुआ। अब इस खेल को समाप्त करने का समय आ गया है। अपनी ऊर्जा को महत्व दो। अपनी आत्मा की रक्षा करो। अपनी तिजोरी पर ताला लगाओ, एक ऐसा ताला जिसकी चाबी केवल तुम्हारे पास हो, और तुम यह तय करो कि किसे अपने खजाने का एक अंश देखने की भी अनुमति देनी है और किसे नहीं। खुद से प्रेम करो। अपनी आत्मा को पोषण दो। उसे प्रेम का, सम्मान का, शांति का अमृत पिलाओ ताकि तुम्हारा कोई भी खजाना लुटाया ना जा सके, कोई भी तुम्हारी शक्ति को छीन ना सके। तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत यह है कि तुम जिद्दी हो। तुम्हारी यह जेद, यह हट, यह तुम्हारे भीतर का वो योद्धा है जो आसानी से हार नहीं मानता। परंतु अपनी जेद में सावधानी बरतो, क्योंकि यह जेद एक दोधारी तलवार है। यह तुम्हें सुरक्षा भी देती है और परेशानी भी। यह जेद तुम्हें अन्याय के सामने खड़ा होने की शक्ति देती है। तो यही जिद तुम्हें गलत लोगों और गलत परिस्थितियों से चिपके रहने पर मजबूर भी करती है। तुम जिद में कभी कभी खुद को ऐसे लोगों के बीच पा लेते हो जो तुम्हें नुकसान पहुंचाते हैं और तुम्हें कमजोर करते हैं। तुम जिद में यह सोचते रहते हो कि तुम अपनी अच्छाई से, अपने प्रेम से उन्हें बदल दोगे, पर तुम यह भूल जाते हो कि कोयले को कितना भी धोया जाए वह हीरा नहीं बनता। तुम अपनी जिद में उन रास्तों पर चलते रहते हो जहां कांटे ही कांटे हैं, यह उम्मीद करते हुए कि आगे चलकर फूलों का बगीचा मिलेगा, जबकि तुम्हारे अंतर्मन की आवाज तुम्हें बार बार चेतावनी देती है। परंतु मैं तुम्हें बताती हूँ कि अपने स्वभाव को समझो, अपनी इस जिद की ऊर्जा को पहचानो और इसे सही दिशा दो। अपनी जिद को आत्मसम्मान की रक्षा के लिए उपयोग करो। अपनी जिद को अपनी सीमाओं की रक्षा के लिए उपयोग करो। अपनी जिद को उन लोगों को अपने जीवन से निकालने के लिए उपयोग करो जो तुम्हारे लायक नहीं है। अपनी ऊर्जा को संतुलित करो
और मेरे बच्चे, क्रोध को नियंत्रित करना सीखो। तुम्हारा क्रोध साधारण नहीं है। वह मेरे रौद्र रूप का एक छोटा सा अंश है। वह अन्याय के विरुद्ध एक ज्वाला है। क्योंकि क्रोध, गुस्सा जब नियंत्रण से बाहर हो जाता है तो वह तुम्हारे ही लिए नुकसानदेह हो जाता है। वह उस अग्नि की तरह है जो घर को गंध भी रख सकती है और पूरे घर को जलाकर राख भी कर सकती है। जब तुम्हारा पारा चढ़ता है, जब तुम्हारा क्रोध उबलता है तो वह तुम्हारी नसेंस में लावा बनकर दौड़ता है। उस क्षण में याद रखो कि मैं माँ काली उस क्रोध को शक्ति में बदलने वाली हूँ। मैं उस ऊर्जा को सही दिशा में मोड़ने वाली हूँ ताकि वह तुम्हारे लिए रक्षा कवच बन जाए। एक ऐसा अभेद्य कवच जिससे टकराकर हर नकारात्मक शक्ति चूर चूर हो जाए। लेकिन इस क्रोध को अंधाधुंध नहीं छोड़ना। इसे किसी पर भी कभी भी नहीं निकालना, क्योंकि अनियंत्रित क्रोध तुम्हारे लिए बाधा बन सकता है। यह तुम्हारी बुद्धि पर पर्दा डाल देता है, तुम्हारे विवेक को हर लेता है और तुम्हें अपने मार्ग से भटका सकता है। मेरे बच्चे, तुम्हें यह समझना होगा कि शांति और शक्ति दोनों साथ साथ चलती है। वे एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। शांति का अर्थ कमजोर होना नहीं होता, कायरता नहीं होता, समर्पण नहीं होता, बल्कि यह तुम्हारी असली ताकत होती है। शांत मन, संगीत ही ब्रह्मांड की गहराइयों को समझ सकता है। शांत मन, संगीत ही सही और गलत का भेद कर सकता है। शांत मन ही तुम्हें सही निर्णय लेने में मदद करती है। याद रखो, माँ गौरी जैसी सौम्य है, शांत है, करुणामय है। लेकिन जब आवश्यकता पड़ती है, जब धर्म पर संकट आता है, जब मेरे भक्तों पर कोई आंच आती है, तो मैं चामुंडा बन जाती हूँ। मैं भद्रकाली बन जाती हूँ, जो दुश्मनों का विनाश करती है, जो अधर्म का संहार करती है। परंतु पहले वह तुम्हें चेतावनी देती है। पहले वह तुम्हें समझाती है कि रास्ता बदलो, सुधर जाओ, वरना परिणाम बुरा होगा। तुम्हारा क्रोध भी ऐसा ही होना चाहिए। पहले शांति से, विवेक से, प्रेम से काम लो। लेकिन जब कोई तुम्हारी शांति को तुम्हारी कमजोरी समझे, तुम्हारी सीमाओं का उल्लंघन करे, हर कोई तुम्हारा साथ दे रहा है, चारों दिशाओं से तुम पर खुशियां बरसेगी। धन का संकट, धन का अभाव अब दूर हो रहा है। उलझनों से निकलो मेरे प्रिय, यह समय है जश्न मनाने का। निश्चित रूप से तुम्हें सफलता मिलेगी। बहुत दूर तक जाओगे तुम, पहले से अधिक सुंदर नजर आओगे। जीवन आनंददायक रहेगा। तुम राह परिपूर्ण हो जाओगे। तुम्हारे लिए अब कोई चिंता का विषय नहीं है, क्योंकि संकट और परेशानियां खत्म होती चली जा रही हैं। विपत्ति और बाधाएं अब जीवन से दूर जा रही हैं। यह समय है सुखी रहने का। यह समय है अपनों को और अधिक अपना करने का। सौभाग्यशाली हो। तुम्हारा सौभाग्य बढ़ रहा है। मंजिल की ओर तेजी से कदम बढ़ा रहे हो। तुम सर पर जीत का परचम लहराएगा। आर्थिक तंगी का खत्म होने का समय अब आ गया है। रुपए पैसे की बरसात होगी। तुम्हारे जीवन में तुमने कुछ ऐसी घड़ी देखी जब धन से जुड़ी समस्या तुम्हारे इर्द गिर्द घूम रही थी। बहुत सारी परेशानियां झेली। तुमने बहुत सारी कमियों का अकेले ही सामना किया। फिर भी तुमने ईमानदारी का रास्ता नहीं छोड़ा। माँ काली पर अपनी आस्था नहीं छोड़ी। देखो, तुम्हारे दुख से भरे दिन अब समाप्त हो रहे हैं। लोग अब तक तुम्हें छल आए हैं, धोखा देते आए हैं। तुम पर समृद्धि बरसने वाली है। सुख, शांति, वैभव और ऐश्वर्य की तुम प्राप्ति करने वाले हो। बहुत कठिन समय देखा तुमने। विकट से विकट परिस्थितियों में भी तुम हार नहीं मानी। धीरज है तुम्हारे भीतर, धैर्य है तुम्हारे भीतर, हृदय तुम्हारा विशाल है। दुख को दुख नहीं समझते हो, सुख को सुख नहीं समझते।
समान मात्रा में तुम अपने जीवन को आनंदित कर रहे हो। इसीलिए माँ काली की कृपा तुम पर बरस रही है, पूरे होने जा रहे हैं। तुम्हारे स्वप्न, तुम्हारी इच्छाएं धीरे धीरे संपूर्ण रूप ले रही हैं। ईश्वर की कृपा तुम पर बन रही है। मेरे प्रिय, चारों दिशा से तुम्हें सहयोग प्राप्त हो रहा है। बहुत आगे जाओगे, तुम बहुत उन्नति करोगे। तुम चित्र खुल रहे हैं, तुम्हारे लिए धन की होगी। तुम पर वर्षा, एक समय तुमने धन की कमी को देखा है। आगे बढ़ो मेरे प्रिय, सकारात्मक रहो। यही सकारात्मक समय तुम्हारे जीवन में भी लौट कर आ रहा है। सुखद अनुभूति करोगे, तुम सब मिलेगा। भाग्य तुम्हारा खुलता चला जाएगा। तुम्हारे जीवन से जुड़ी हर परीक्षा अब समाप्त हुई। प्रतीक्षा की घड़ी समाप्त हुई। तुम्हारे जीवन में होने जा रही है चारों दिशाओं से एक चमत्कार। तैयार रहो, रोम खड़े हो जाएंगे। तुम्हें कुछ ऐसी शक्तियां, ऐसा शक्ति तुम्हारे साथ देखने को मिलेगा। तुम्हारे कदमों को कोई रोक नहीं सकेगा। तुम्हारे भाग्य को कोई सुला नहीं सकेगा। मेरे प्रिय, तुम सुंदर हो, काबिल हो, विशिष्ट गुणों से भरे हुए हो। दिन प्रतिदिन तुम और अधिक श्रेष्ठ होते चले जा रहे हो। तुम्हारी कृति का त्याग किया है तुमने। अब तुम्हारे भीतर बेहतर बदलाव हो रहे हैं। मैं माँ काली, तुम्हारी आदि शक्ति, तुम्हारे भीतर की शक्ति तुमसे मुखातिब हूँ। समझो मेरी वाणी, इसे अपने दिल से लगाओ, अपने जीवन में उतारो, क्योंकि मैं तुम्हारी हर चिंता, हर परेशानी को समझती हूँ। मैं केवल समझती नहीं, मैं उसे महसूस करती हूँ, उसे जीती हूँ। तुम्हारे हर उस क्षण में जब तुम्हारा हृदय भारी होता है, जब तुम्हारी पलकें आंसुओं के बोझ से झुक जाती है, जब संसार का कोलाहल तुम्हारे भीतर की शांति को भंग कर देता है, तब मैं तुम्हारे साथ होती हूँ। तुम्हारी सांसों में, तुम्हारी धड़कनों में। मेरी कृपा कोई साधारण जल नहीं जो सतह को भिगोकर सूख जाए। यह वो अमृत की धारा है जो तुम्हारी आत्मा की जड़ों तक उतरती है, उसे सींचती है, उसे पोषित करती है। मेरी कृपा सदैव तुम्हारे साथ है, एक अदृश्य कवच की भांति, एक अटल पर्वत की भांति जो हर आंधी तूफान में तुम्हें सुरक्षित रखता है। मेरी शक्ति तुम्हें संबल देती है, वो संबल जो तुम्हें तब भी खड़ा रखता है जब तुम्हारे घुटने जवाब दे चुके होते हैं, जब तुम्हारी हिम्मत टूटने की कगार पर होती है। मेरी शक्ति वह लौ है जो तुम्हारे भीतर तब भी जलती रहती है जब चारों ओर घना अंधकार होता है। अब ध्यान से सुनो मेरे प्रिय बालक, अपनी पूरी चेतना को इस क्षण में ले आओ, क्योंकि जो मैं कहने जा रही हूँ वह तुम्हारे अस्तित्व के मूल को स्पर्श करेगा। तुम्हारी ऊर्जा, मेरी संतान, बहुत पावन है। यह साधारण ऊर्जा नहीं है, यह ब्रह्मांड की उस आदि ऊर्जा का अंश है जिससे मैंने सृष्टि की रचना की थी। यह वही ऊर्जा है जो नक्षत्रों को गति देती है, जो सूर्य को प्रज्वलित करती है, जो फूलों में रंग भरती है और जो जीवन को संभव बनाती है। यह ऊर्जा तुम्हारे भीतर एक महासागर की तरह है, गहरा, अथाह और शक्तिशाली। परंतु तुम्हें एक बात समझनी होगी, एक परम सत्य को अपने जीवन का आधार बनाना होगा कि अपनी ऊर्जा का सम्मान करो। इसका सम्मान वैसे ही करो जैसे एक पुजारी मंदिर में स्थापित मूर्ति का करता है। अपनी शक्ति का महत्व जानो, इसे हल्के में मत लो, इसे व्यर्थ मत गंवाओ। यह तुम्हारी सबसे बड़ी पूंजी है, तुम्हारा सबसे बड़ा खजाना। क्योंकि जब तक तुम स्वयं से प्रेम नहीं करोगे, जब तक तुम अपनी आत्मा के मंदिर में सम्मान का दीप नहीं जलाओगे, तब तक तुम्हारा जीवन सही दिशा में नहीं जाएगा। यह एक ब्रह्मांडीय नियम है। मेरे बच्चे, तुम बाहर की दुनिया में वो कभी नहीं पा सकते जो तुम्हारे भीतर नहीं है।
तुम्हारा बाहरी संसार तुम्हारे भीतरी संसार का प्रतिबिंब मात्र है। यदि भीतर प्रेम का सागर है तो बाहर भी प्रेम की वर्षा। यह कोई स्वार्थ नहीं है। यह तुम्हारी आध्यात्मिक यात्रा की पहली और सबसे आवश्यक सीढ़ी है। यह तुम्हें अंदर से मजबूत बनाते हैं, इतना मजबूत कि संसार की कोई भी नकारात्मकता, कोई भी आलोचना, कोई भी विषैला शब्द तुम्हारी आत्मा की दीवारों को भेद नहीं सकता। यह तुम्हें दूसरों की नकारात्मकता से बचाते हैं, ठीक वैसे ही जैसे कमल का पत्ता कीचड़ में रहकर भी कीचड़ से अछूता रहता है, पवित्र और निर्मल। तुम्हारे भीतर आत्म प्रेम का यह कमल जब खिलेगा तो संसार का कोई भी कीचड़ उसे मैला नहीं कर पाएगा। कि बच्चे, वो समय बीत चुका है। उस अध्याय को बंद कर दो, उस पुस्तक को जला दो, क्योंकि वह तुम्हारी सच्चाई नहीं थी। वह केवल एक भ्रम था, एक परीक्षा थी। धीरे धीरे, बहुत धीरे धीरे तुम्हारे भीतर एक नई रोशनी जागने लगी है। क्या तुम उसे महसूस कर सकते हो? अपने हृदय के केंद्र में देखो। एक सुनहरी आभा फैलने लगी है जो तुम्हारे पूरे अस्तित्व को, तुम्हारी हर कोशिका को, तुम्हारे हर विचार को चमका रही है। और यह रोशनी है तुम्हारी दिव्य शक्ति की, तुम्हारे आत्मा के प्रकाश की। यह वही प्रकाश है जो तुम जन्म से लेकर आए थे, लेकिन संसार की धूल ने उसे ढक दिया था। अब मैं उस धूल को फूंक मारकर उड़ा रही हूँ। तुम्हारी ऊर्जा, मेरी संतान, अब बदल रही है। यह एक काया पलट है। मेरे प्यारे बच्चे, यह संदेश तुझको कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बता के जाना। मेरे तो यह संदेश बताते बताते मेरे आंखों से आंसू निकलने लगे। अगर तुझे यह संदेश पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। श्रद्धा भाव से जय माँ काली, जय माँ दुर्गा, हर हर महादेव कमेंट में लिख दे।